राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ज्येष्ठ मास में हम पौराणिक कथाओं का अध्ययन करते हैं, सुनाते हैं। तो चलिए आज हम श्री गणेश भगवान की एक बहुत ही सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से वो दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। ब्राह्मण गणेश जी का परम भक्त था और ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मणी से कहता कि गणेश महाराज हमारी इच्छा एक न एक दिन अवश्य पूरी करेंगे। एक समय ब्राह्मण को किसी कारणवश गांव से दूर जाना पड़ा। जाने से पहले वह ब्राह्मणी से कहने लगा कि मुझे किसी कार्य से दूसरे गांव जाना है। मेरे पीछे से हर रोज नियम पूर्वक गणेश भगवान की पूजा अर्चना करना, स्नान कराकर भोजन आदि करा देना। ब्राह्मणी बोली कि मैं आपके पीछे से गणेश जी की पूजा अर्चना और भोग का पूरा ध्यान रखूंगी। ब्राह्मण दूसरे गांव चला गया। अगले दिन सुबह ब्राह्मणी ने गणेश जी को स्नान आदि कराया, फिर भोजन बनाकर थाली में भोजन परोसा और गणेश जी के पास आकर बोली कि देखो गणेश जी महाराज, मैं घर का मैं अकेली हूँ, सारा काम मुझे ही करना है। मैंने आपको स्नान भी करा दिया है, अब मैं घर के बाकी काम करने जा रही हूँ, आप यह भोजन कर लेना। ऐसा कहकर वो अपने कार्यों में जुट गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि गणेश जी ने भोजन नहीं किया। फिर वह गणेश जी को आवाज़ लगाने लगी, आकर भोजन कर लो, नहीं तो भोजन ठंडा हो जाएगा। मैं ज़रा अपने बचे काम निपटा लूँ। काम निपटा कर जब वह वापस फिर आई तो देखती क्या है कि भोजन वैसे ही के वैसे ही रखा है। फिर बोली, अजी गणेश जी महाराज, भोजन कर लो, आप भोजन नहीं करोगे तो मैं भी भोजन नहीं करूँगी। सुबह से भूखी प्यासी काम में लगी हूँ। ऐसे बार बार ब्राह्मणी को पुकारने पर गणेश जी ने सोचा, ये मेरी भक्त बहुत ही ज़्यादा भोली है, इसकी पुकार पे तो मुझे जाना ही होगा। गणेश जी ने छोटे से बालक का रूप धारण किया और ब्राह्मणी के पास भोजन करने पहुंच गए। प्रेम पूर्वक भोजन किया और वापस अपने स्थान पर आ गए। रोज यही होता, ब्राह्मणी गणेश जी को पुकारती और गणेश जी आकर भोजन कर लेते और वापस अपनी मूर्ति का स्वरूप धारण कर लेते। 7 दिनों बाद जब ब्राह्मण वापस अपने घर लौटा तो ब्राह्मणी से पूछने लगा कि मेरे गणेश जी की सेवा अच्छे से की? तब ब्राह्मणी बोली, मैंने तो उनकी सेवा बहुत अच्छे से की थी। कभी लड्डू बनाकर खिलाई, तो कभी खीर बनाकर, तो कभी पूड़ी हलवा का भोग लगाया। रोज थाली भरकर भोजन देती और गणेश महाराज जी सारी थाली खत्म कर देते। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, यह तुम क्या कह रही हो? ब्राह्मणी बोली, हाँ हाँ, यकीन नहीं आता ना, तो कल छुपकर आप बैठ जाना और देख लेना, गणेश जी सारी थाली का भोजन खत्म कर जाते हैं। ब्राह्मण बोला, ठीक है। अगले दिन ब्राह्मणी ने नियम पूर्वक स्नान आदि करके भोजन बनाया और गणेश जी को पुकारने लगी। गणेश जी बालक का रूप रख कर आए और भोजन किया और जाने लगे। तब वह छुपा हुआ ब्राह्मण बाहर आया और गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, हे गणेश जी महाराज, मैं सदैव आपकी पूजा अर्चना करता रहा, आपने तो मुझे कभी दर्शन नहीं दिए और ब्राह्मणी की भोग स्वीकार करने आप स्वयं प्रकट हो गए। तब गणेश महाराज जी बोले, हे ब्राह्मण, तुमने मेरी पूजा हमेशा करी, लेकिन तुमने कभी भी भावपूर्वक मुझे नहीं पुकारा। आज ब्राह्मणी के साथ साथ तुम्हें भी दर्शन हो गए। मैं तो जानता था कि तुम छुपे हुए हो।
और यह सुनते ही दोनों पति पत्नी गणेश जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और गणेश जी बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम दोनों की पूजा भक्ति से अति प्रसन्न हूँ और शीघ्र ही मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ और तुम्हारे घर में शीघ्र ही संतान प्राप्ति होने का आशीर्वाद देता हूँ तथा तुम्हारे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आशीर्वाद देकर गणेश जी मूर्ति में समा गए और गणेश जी महाराज जैसे कृपा उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी पे की, वैसे ही कृपा हम सब पर भी बनाए रखें। तो दोस्तों, यह कथा सुनने वाले और सुनाने वाले और जो हुंकार भर रहे हैं कथा में, उन पर गणेश भगवान अपनी कृपा यूं ही बनाए रखिए। तो दोस्तों, ये कथा आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा और कमेंट में श्री गणेश लिखना मत भूलना। तो ऐसे ही पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।